हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा। कल मैंने आप लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा बताई थी और उन अवधारणाओं से आज हम एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं और हम आगे पढ़ते हैं। अगले फर्स्ट कॉन्सेप्ट था पृथ्वी की पारिस्थितिकीय विभाग। और पारिस्थितिकी विभाग में हम लोगों ने देखा था, इसका जो पारिस्थितिकी विभाग था पहला था वायुमंडल। वायुमंडल इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब वायुमंडल क्या होता है? जो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली गैसों का आवरण, इसको वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल कई परतों से मिलकर के बना होता है। इस वायुमंडल में हम सबसे पहली परत पढ़ते हैं जो पृथ्वी के निकट होती है, क्षोभमंडल। ठीक है। दूसरी होती है समताप मंडल। तीसरी मध्य मंडल। अगला है आयन मंडल। और इसके बाद है बहिर्मंडल या अंतरिक्ष। कितने लेयर होती है? 5। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या अंतरिक्ष। अब हम बात करते हैं क्षोभमंडल के बारे में। जो ये क्षोभमंडल है, ये पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से, मान लीजिए ये हुई पृथ्वी, इसकी ऊंचाई क्षोभमंडल ये वाली क्षोभमंडल की जो ऊंचाई हम देखते हैं, इसकी लगभग ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। कितनी? 18 किलोमीटर। लेकिन इसकी 18 किलोमीटर जो ऊंचाई है, यह परिवर्तित होती है और यह परिवर्तित भूमध्य रेखा से, अक्ष से या ध्रुव से इसकी ऊंचाई बढ़ती घटती रहती है। इसको आगे पढ़ना है तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसमें देख लेना आप लोग। जो ये क्षोभमंडल है, इस क्षोभमंडल की जो विशेषता है, इस क्षोभमंडल में आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि घटनाएं होती हैं। और ये है जो अंधेरा युक्त परत होती है। और इसमें जो यह परत है, वायुयानों के लिए अनुपयुक्त होता है। कैसे होता है? अनुपयुक्त होता है। और एक यहां से क्वेश्चन भी आता है कि वायुमंडल की कौन सी लेयर में वायुयान चल सकते हैं और कौन सी परत में नहीं चल सकते। अब हम देखते हैं, जैसे हम पृथ्वी से क्षोभमंडल की ओर ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो इसकी हर ऊंचाई के साथ लगभग 5 डिग्री सेल्सियस में कमी होती जाती है।
अब ये बात हो गई क्षोभ मंडल की। आगे बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल को देखते हैं। समताप मंडल है, ये क्षोभ मंडल से ऊपरी परत है। किससे? क्षोभ मंडल से। ये पृथ्वी क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल। अब इस समताप मंडल को हम देखते हैं तो इसकी पृथ्वी से लगभग ऊंचाई 50 से 55 किलोमीटर होती है। कितनी? 50 से 55 किलोमीटर होती है। और यह समताप मंडल साफ लेयर होती है। कैसे होती है? साफ स्तर होता है। साफ स्तर का मतलब ओलावृष्टि, आंधी, तूफान आदि नहीं आते हैं। और यह परत वायुयानों के लिए अनुकूल होती है। और इस समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। और ये ओजोन परत क्या करते हैं? ये पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी लेयर में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है ना? अब इस ओजोन परत का आप लोगों ने सुना होगा, ओजोन परत का धीरे धीरे अपक्षरण हो रहा है। किसकी वजह से? CFC। और ओजोन परत की अपक्षरण का सबसे बड़ा कारक है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इस ओजोन को एक सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल्स। इस ओजोन क्षरण को बचाने के लिए, ठीक है ना? इस पर एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर ओजोन दिवस। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आ चुका सेकंड ग्रेड में। आरपीएससी ने पूछा सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में, ये भी पूछा, ये भी पूछ लिया और ये भी पूछ लिया है, जो वायुयानों के लिए अनुकूल होती है। फिर बात हो गई हमारी क्षोभ मंडल समताप मंडल की। आगे बात करते हैं हम मध्य मंडल या आयन मंडल।
मध्य मंडल में कोई ऐसी घटनाएं नहीं ही होती हैं जो होनी चाहिए। और मध्य मंडल के बाद होता है तापमंडल, और तापमंडल में अत्यधिक ताप उपस्थित होता है। और इसके बाद आता है आपका आयन मंडल। इस आयन मंडल के बारे में हम बात करते हैं तो इस आयन मंडल में गैसों के जो परमाणु हैं, क्या है, परमाणु आयनित होते हैं। मोने लगे बेटा, आयनित होते हैं। और यह सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य को परावर्तित कर देती है। किसको? सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य को परावर्तित करती है और तथा जो छोटी जो तरंग होती हैं उनको पार कर देती है। और ये तरंगें पृथ्वी तक आती हैं और इनके द्वारा रेडियो संसाधन संचार के संसाधन आज इन्हीं की वजह से या आयन मंडल की वजह से संचार के साधन उपलब्ध हैं जो ग्रहों से टकरा के हमारे पृथ्वी तक आते हैं। और ये संचार के साधन इनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये हो गया आयन मंडल। और इसके बाद आता है बहिर्मंडल या अंतरिक्ष। आयन मंडल के जो बाद आएगी ये परत कौन सी है, बहिर्मंडल, अंतरिक्ष। और ये आगे चल के अंतरिक्ष में होती है, स्पेस। और इस अंतरिक्ष में ग्रह, सूर्य तथा अन्य परिक्रम उपस्थित होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और हम कल कराएंगे बस।